नमस्कार साथियों, अभी अपने एक सामान्य से अनुभव की घटना जो कि विज्ञान से संबंधित है उसका चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर आप गए होंगे हेयर कट करवाने के लिए, बाल कटवाने की दुकान पर गए होंगे, तो वहाँ जब आपके बाल कट जाते हैं तो पीछे के बालों को दिखाने के लिए वो जो बाल काटने वाला है वो एक मिरर का इस्तेमाल करता है। एक मिरर आपके आगे लगा होता है, एक वो मिरर आपके पीछे लगा के दिखाता है कि आपके पीछे के बाल कैसे कटे हुए हैं। ये आपने देखा, और ऐसा करते समय आपने देखा होगा आपकी वो जो पीछे का जो बाल की जो फ़ोटो है, मतलब जो इमेज बनी हुई है, उसकी बहुत सी इमेजेस आपको दिखाई देती हैं। शायद यदि आपने कभी अनुभव करा हो तो एक साथ बहुत सी इमेजेस एक के पीछे एक ऐसे उस मिरर में दिखाई देती हैं। तो ये क्या वजह है, इसके बारे में आपने शायद पढ़ा है। ये वही मिडिल स्कूल के बच्चों के मतलब की बात है। या आपने देखा होगा कि आपने पेरिस्कोप बनाया था जिसमें दो मिरर्स का इस्तेमाल किया था। टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन सर्टन एंगल। दो मिरर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर झुके हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो कितनी इमेजेस बनेगी। कई बार आपने ऐसे भी देखा होगा कि जो वस्तु ठीक आपके सामने नहीं भी है उसको भी आप दो मिरर्स के पेरिस्कोप से देख सकते हो, जो वस्तु ठीक आपके सामने नहीं है। इसके पीछे सिद्धांत ये था कि रिफ्लेक्टेड रेज कैन ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड। यदि आप दो मिरर्स का एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो कोई वस्तु जो आपके ठीक सामने नहीं है वहाँ से जो रेज़ आएंगी, एक दर्पण पे पड़ेंगी, एक मिरर पे पड़ेंगी, वो रिफ़्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पे पड़ेगी और वहाँ से रिफ़्लेक्ट होकर फिर आपके पास आँख में आ सकती है रे, तो आप एक ऐसी वस्तु को देख सकते हैं जो आपके सामने नहीं है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट छोटे बच्चों की कक्षा में होता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो दो मिरर्स हैं एक दूसरे की साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं। आप देखो कि जब एक मिरर आपके सामने और एक मिरर आपके पीछे है, यानी कि उनके बीच का कोण 0 डिग्री है, उसमें कोई कोण में नहीं है, मतलब दोनों ही आप समझिए एक दूसरे के पैरेलल हैं। यदि इन दो मिरर्स को है ना ये 90 डिग्री पर अगर रख दिया जाए तो आपको 3 इमेजेस दिखाई देंगी, है ना। इसी तरह से आपकी इमेजेस आप देखेंगे कि घटती बढ़ती रहती हैं, और इस इमेज की जो बनने की जो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस है उसकी नंबर संख्या कितनी बनेगी, इसको डिसाइड करने के लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है 360/θ-1। तो ये देखिए, थीटा माने वो एंगल जिस पर दोनों ही वो जो मिरर्स हैं एक दूसरे पर झुके हुए हैं। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि 90 डिग्री पर यदि वो मिरर्स हैं तो 90 डिग्री, जी 90 डिग्री पर यदि मिरर्स हैं तो 90 डिग्री का मतलब है 360/90 इज़ 4, -1 इज़ 3। मैंने कहा 3 इमेजेस बनेगी। अब जबकि वो बिल्कुल आपके ठीक सामने एक इमेज, एक शीशा सामने, एक मतलब मिरर सामने, एक मिरर पीछे, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनेगा। आप देखें 360/0 तो ये इन्फिनेटिव हुआ। इन्फिनेटिव में से -1 चला भी जाएगा तो भी इन्फिनेटिव नंबर ऑफ़ इमेजेस बनेंगी। वही आपको जब आपका वो जो बाल काटने वाला है पीछे एक मिरर रखता है तो आपको बहुत सी इमेजेस एक के बाद एक दिखाई देती हैं। तो ये एक फार्मूला है 360/θ-1। सामान्य अनुभव आप कर सकते हैं। दो मिरर्स लीजिए और उनको मान लीजिए आपने 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया, है ना, तो 360/60 तो 6 -1 तो 5 इमेजेस बनेंगी। तो 90 डिग्री पर 3, 60 डिग्री पर 5 इमेजेस बनेगी। और जैसे जैसे ये आपकी जो डिग्री है ये कम होती जाएगी, इमेजेस की संख्या आप देख रहे हैं बढ़ती जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री पर 3 बनी, 60 डिग्री पर 5 बनी, है ना। इसी तरह से आप मान ली 45 डिग्री पर ले आए तो 45 360/45 है ना, 8 - 1 7 बनेगी। तो आप देखेंगे इमेजेस बढ़ती जा रही हैं।
और तभी आप देखोगे कि जो घटते घटते जब वो 0 डिग्री हो गया है ना, तो फिर वो इमेजेस इनफाइनाइट हो जाती हैं। तो ये एक सामान्य सा हमारा एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है डेली लाइफ का। मैंने आपसे कहा था कि ऐसी घटनाएं जो रोज़ाना हमारे जीवन में होती रहती हैं उनकी हम और आप चर्चा करेंगे। फार्मूला जो याद रखने वाली बात है वो है 360/θ-1 will be the number of images formed by two mirrors inclined at an angle थीटा। जी नमस्कार। अभी इतनी बात करेंगे, अगले वीडियो में फिर आपसे बात करेंगे कुछ और इसी तरह की रोचक, मनोरंजक, रोज़ाना की ज़िंदगी की वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित बातें आपके सामने लेकर आने की जो श्रृंखला शुरू की है उसमें आपका बहुत सहयोग चाहिए, प्रश्न आपके चाहिए, आलोचना, समालोचना, है ना, सहमति, असहमति, कृपा करके करिए। धन्यवाद।